नाज़रीन, अगस्त 3 ईद उल अज़हा का तीसरा दिन था जब जलालाबाद सेंट्रल जेल पर मिलिटेंट्स ने खून रेज़ हमला किया, जिसमें ऑलमोस्ट 29 पीपल वर किल्ड, 48 to 50 वर वुंडेड। और ये पूरे 10 घंटे एक खून रेज़ बैटल वहाँ पर चलती रही, जिसमें 10 मिलिटेंट्स ने वहाँ हमला किया था। और अफ़गान जो फोर्सेस हैं उनकी फिगर्स के मुताबिक 1800 वहाँ पे प्रिजनर्स जो मौजूद थे, उनमें से 1000 उस वक्त वहाँ से निकल गए और 400 वहाँ पे मौजूद रहे जो इस बैटल का शिकार होते रहे। और इन्हीं के फिगर्स के मुताबिक वो 1000 प्रिजनर्स तो वो सेफली उनको वो वापस ले आए, लेकिन 400 और जो कैदी थे जो गालिबन वहाँ से फ़रार हो गए, उनके बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही, नहीं पता चल रहा है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। नाज़रीन, इन हमलों के फ़ौरन ही बाद आईसिस ने ये क्लेम किया कि ये हमले उन्होंने किए हैं, और उसके बरक्स तालिबान ने ये क्लेम किया फ़ौरन ही कि हमारा इस हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो काबुल गवर्नमेंट है उनका नैरेटिव यही रहा कि अफ़गान जो तालिबान हैं उन्होंने ही ये अटैक्स किए हैं। तो इस चीज़ का बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ईद उल अज़हा के 3 दिनों का जो सीज़ फायर चल रहा था, ये यूएस और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि इन 3 दिनों में हम कोई आपस में हमले नहीं करेंगे। लेकिन ये तीसरे दिन के आखिरी घंटे थे जबकि ये हमला हो गया। तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई रीज़न है कि तालिबान ये अटैक करेगा, बिकॉज़ इस वक्त पीस डील जो है वो तालिबान की मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है। एंड व्हाई वुड दे डू समथिंग टू जेपरडाइज द पीस डील व्हिच इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि तालिबान ने डिमांड किया था काबुल गवर्नमेंट से कि 5000 प्रिजनर्स हैं जो कि तालिबान के मिलिटेंट्स हैं, उनको उन्होंने डिमांड किया कि ये हमें वापस कर दें, और अगर आप ये 5000 वापस कर देंगे तो उस सूरत में हम आपके साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस करेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पीस डील कितने सालों से चल रहा है, और हर दफ़ा तालिबान ब्लंटली ये कह देते हैं कि हम काबुल गवर्नमेंट से कोई भी नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, बिकॉज़ वी कंसिडर देम एज पपेट गवर्नमेंट ऑफ द यूएस। और जो भी हम नेगोशिएशंस करेंगे वो डायरेक्टली यूएस के साथ करेंगे, काबुल गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि आप ये 5000 हमारे लोग वापस करें, तो फिर उस सूरत में हम आपके साथ टेबल्स पे बैठेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि अशरफ गनी सेड कि ओके, ये मैं आपको 4600 तो वापस कर देता हूँ आपके लोग, मगर ये जो 400 प्रिजनर्स हैं जो कि बहुत ही डेंजरस किस्म के हैं मिलिटेंट्स, ये हम आपको वापस नहीं करेंगे, बल्कि इसके अलावा आप कोई और 500 लोग हैं जो आपके हमारे पास वो आप हमसे ले लें। तो लोगों का ये ख्याल हुआ कि शायद जलालाबाद जेल पे तालिबान ने अटैक किया होगा टू रिलीज़ दोज 400 प्रिजनर्स जो कि अशरफ गनी वापस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो वाले मिलिटेंट्स जो तालिबान के थे वो, और वो जो डेंजरस टाइप के थे, वो काबुल के सेंट्रल जेल में मौजूद हैं या फिर बगराम जेल में मौजूद हैं, वो जलालाबाद में मौजूद नहीं हैं। इसके बरक्स आईसिस के अपने बहुत सारे मिलिटेंट्स जो इन्होंने कैद कर रखे हैं वो जलालाबाद में मौजूद थे, और बिल्कुल ये मुमकिन है कि आईसिस उनको रिलीज़ करने के लिए उन्होंने ये हमला किया है। नाज़रीन, ये आईसिस वही हैं जो पहले इराक़ में उन्होंने तबाही मचाई, फिर उसके बाद वो सीरिया चले गए एंड वहाँ पे उन्होंने टेररिज्म किया और बहुत तबाही फैलाई, और अब पिछले ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से वो अफ़गानिस्तान की सॉइल पे आ चुके हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट का यही स्टैंस है कि ये जो आईसिस है, ये दाइश, ये रॉ या इंडिया का इम्प्लांटेड है, उनकी फंडिंग से वो यहाँ आए हैं, और अलकायदा के जो रेमिनेंट्स बच गए हैं अफ़गानिस्तान में, उनके साथ इनका लिंकेज है, और इनके यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि वो तालिबान को डिफीट करें और पीस प्रोसेस को किसी न किसी तरह से डिरेल कर लें।
تو ناظرین یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ جو 20 سالہ لمبی جنگ ہے، یہ پیس پروسیس کے نتیجے میں بالآخر ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ ریزالو ہو جائے گی اور آکیوپائنگ فورسز یہاں سے چلے جائیں گے، اور ایونچولی جو افغان پیپل ہیں ان کو وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو پیس ملے، ان کو ایک نارمل لائف ملے، وہ کسی نہ کسی طرح سے واپس آئے گی۔ لیکن اگر آئیسس اپنی اس ٹیررسٹ قسم کی کارروائیوں سے باز نہیں آئے اور وہ اس قسم کے حملے ڈفرینٹ کرتے رہے تاکہ پیس ڈیل جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے، تو لائک یو ایس فورسز کو مزید موقع مل سکتا ہے کہ وہ 6-7 سال اور اس جنگ کو لنگر آن کرتے رہیں، اینڈ دیٹ وڈ بی ریئلی ٹریجک بیکاز آفٹر آل the Afghan people deserve to have their country back. The Afghan people have the right to live a peaceful and prosperous life. اور ناظرین اس سب سے ایک پازیٹیو چیز سامنے آئی ہے کہ کابل گورنمنٹ نے دوبارہ آپس میں مشاورت کر کے یہ اعلان کیا ہے 14 اگست کے ہی دن کہ وہ باقی ماندہ جو 400 پرزنرز تھے وہ بھی طالبان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، رضامند ہو گئے، اور اس میں سے انہوں نے کچھ کو اب ریلیز کر بھی دیا ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی ان کا مقصد اس کے پیچھے یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کو ٹیبلز پہ نیگوسیشنز کے لیے لانا چاہتے ہیں۔